जय श्री राधे। देखिए, श्री राधा नाम जाप का क्या रहस्य है आप जानते हैं? जो भी वैष्णव, जो भी भक्त या फिर सखा सखी, जो भी श्री राधा रानी का नाम जाप करते हैं, ऐसे भक्त का वातावरण चेंज हो जाता है। जब कोई भक्त लगातार श्री राधा रानी की शरण में रहता है और श्री राधा नाम जाप लगातार जाप करता चला जाता है, तो बताया जाता है ऐसे भक्त की जो आत्मा है वो बहुत ज्यादा पवित्र और शुद्ध हो जाती है। आज के समय में व्यक्ति के पास में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है वो नेगेटिव थॉट्स की है। लाइफ में किसी भी फॉर्म में, किसी भी एज में आप ये बात नोटिस कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा हो या फिर बड़े एज का कोई व्यक्ति हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, यदि वह श्री राधा नाम के आश्रित नहीं या फिर कोई भी नाम जाप नहीं करता, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इस समय पर कलयुग में कि नेगेटिव थॉट्स से वह व्यक्ति घिरा हुआ है। वह हर चीज में नेगेटिविटी पहले देखता है। देखो, आप भी खुद को चेक कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है अब आप नाम जाप करते हो, बट 2-3 साल पहले या फिर 4 साल पहले आप नाम जाप नहीं करते थे, श्री राधा नाम नहीं जाप करते थे। उस समय पर आप जानते हैं आपकी हैबिट क्या होगी? आपकी आई थिंक ये हैबिट जरूर होगी कि जहां पर किसी व्यक्ति की बुराई हो रही है, आलोचना हो रही है, आपको अच्छा लगता होगा। या फिर कोई सामने से व्यक्ति आ गया तो आप उसमें 100 अवगुण देख लेते थे। मतलब किसी भी व्यक्ति को वो दो चार कुछ बातें बोल दे तो आपका अपना अपनी थॉट्स बन जाती थी कि अरे इसने ऐसा बोल दिया, किसी भी चीज की सेंस नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। तो इट मीन्स कहने का अर्थ ये है कि आपने अपने माइंड से, अपनी भावनाओं से बोला कि ये व्यक्ति ऐसा है, यानी एक व्यक्ति में 100 अवगुण देख रहे हो जब आप नाम जाप नहीं करते थे। बट जब से अब आप निरंतर श्री राधा नाम जाप करते हो तो इतना बड़ा चेंज आ जाता है कि व्यक्ति नेगेटिव थॉट्स नहीं आते उसके दिमाग पर, और नेगेटिव थॉट्स कभी हावी नहीं हो सकते। देखो, पहले आप 100 अवगुण देख सकते थे किसी व्यक्ति में, बट अब आप किसी भी व्यक्ति में कोई भी अवगुण नहीं देखते। चाहे भले उसमें अवगुण हो, बट आप प्रयास करते हैं उसका कुछ अच्छा देखने का, या फिर आप उस पर अपनी नजर रखते ही नहीं। आप किसी की चुगली निंदा नहीं करते, किसी से कोई द्वेष भावना नहीं रखते। तो ये सबसे पहला हिंट्स होता है। जो व्यक्ति श्री राधा नाम जाप करता है तो वह अपनी लाइफ में सबसे अच्छी बेहतरीन एक चीज कर रहा है कि उसको नेगेटिव थॉट्स नहीं घेर सकते। और यदि राधा नाम जाप करने पर भी आपको, श्री राधा मंत्र जाप करने के उपरांत भी आपको नेगेटिव थॉट्स घेर रहे हैं, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट यदि घेर रहे हैं तो इसका अर्थ है आपका जो नाम जाप है वो बहुत कम है। आप बहुत कम श्री राधा नाम जाप करते हो, आपकी संख्या कम है। आप ऐसा कीजिएगा, यदि आप चाहते हैं आपकी लाइफ में नेगेटिव थॉट्स ना हो और आप भी अंदर से एकदम प्योर बन जाए, प्योरिटी आपकी इंटेंशन हो जाए, तो उसके लिए आप सुबह शाम रेगुलर नाम जाप करें, माला के साथ करें। एक तो आपके लिए ये सजेशन है। दूसरा सजेशन है, चलते फिरते आप कोई भी कार्य करते हो तब आप श्री राधा मंत्र जाप करें। एक सजेशन और है हमारी, यदि आप भी चाहते हैं पवित्र जीवन जीना, आप भी चाहते हैं आपके चेहरे पर भी दिव्यता आए, सौम्यता दिखाई दे, तो उसके लिए आप ये काम कर लीजिएगा। जब आप श्री राधा मंत्र जाप कर रहे हो और बीच में ऐसा हो जाए, गैप हो जाए, नाम छूट जाए, तो भाई नाम को प्रॉपरली छोड़ना नहीं है कि छूट गया चलो छोड़ो, मन नहीं है। जब स्ट्रेस हो, जब लाइफ में प्रॉब्लम हो, जब जीवन संघर्ष से घिरा हो, उसी समय पर यदि श्री राधा नाम को आप नहीं छोड़ते और रेगुलर नाम के आश्रित रहते हो, यकीनन जीवन का जो संघर्ष है वो भी खत्म होगा। लाइफ में जो अंधियारा छाया हुआ है वो भी खत्म होगा। लाइफ की स्ट्रेस भी खत्म होगी और आपका नाम जाप आपको एक तरीके से श्री जी का साक्षात आशीर्वाद
रहा होता है। इसलिए बस नाम जाप करो, और सिचुएशन स्थिति कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, प्रयास करो, संघर्ष में भी नाम को ना छोड़ा जाए। और देखो फिर वही बात आती है, जिनसे ठाकुर जी चाहे किशोरी जी कृपा करे, वही श्री राधा नाम जाप कर पाते हैं। आप अपनी मर्जी से कभी नहीं कर पाओगे। ये तो राधा जी की बहुत कृपा है और ठाकुर जी की कृपा है, तब जाकर के आप श्री राधा मंत्र जाप कर पाते हो। कितने भक्त हैं जो रेगुलर श्री राधा मंत्र जाप करते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन और है, जो भी भक्त श्री राधा नाम जाप करते हैं, आप में से कितने भक्त हैं जो प्याज और लहसुन का भी सेवन करते हैं? प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। राधे राधे।